मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और वन्य जीव संरक्षण पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही चीता कंजर्वेशन पर आधारित ब्रोशर इंडियाज बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2026, नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट, 5 रुपए के डॉक टिकट, माई स्टैम्प का विमोचन, ABS एंड टू एंड पोर्टल का शुभारंभ और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में नव स्थापित डेटा ड्रिवन लैब का लोकार्पण भी किया। मध्य प्रदेश की धरती पर चीतों की ऐतिहासिक वापसी हुई और प्रदेश को चीता स्टेट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। आज का ये जो लघु पड़ाव बना है, उस पड़ाव पे सिंहावलोकन का मौका भी मिलता है। जब शेर चलता है तो शेर चलते चलते अपनी चाल में पलट करके वो जब देखता है तो उसको अपने पूरे शरीर का आनंद के साथ एहसास भी होता है। लेकिन उस सिंहावलोकन में अभी तक की यात्रा का एहसास होता है, लेकिन भविष्य की फिर नई उड़ान, नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने का, नए लक्ष्य लेके आगे बढ़ने का नया संकल्प होता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी अदा करूंगा कि आपके कारण से चीता स्टेट बनने के लिए हमारे इस मध्य प्रदेश को गौरव मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप दोनों को धन्यवाद। एक नया कीर्तिमान आपके माध्यम से भारत सरकार गौरवान्वित हुई। समग्र क्षेत्र में इस विषय में रुचि रखने वाले सब लोगों का एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, और वो विश्वास अब हमारे अपने विभाग को और नए प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, 1-1.5 साल के अंदर ही अब ऐसा लगा कि हमको वर्षों से हम हाथी को भी अपने इस परिवार का हिस्सा बनाकर रखने की हमारी आदत हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिनके माध्यम से हम उसमें भी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। घड़ियाल स्टेट तो हमारा है ही। घड़ियाल को भी अभी तक हम जहाँ छोड़ते थे, उस घड़ियाल को अब अंदर के पालकपुरों के अंदर की नदी के अंदर भी बचाने का प्रयोग चालू हुआ है और काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे कछुओं का भी एक दौर आया।